वीडियो को देखने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें। हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम हमारे आसपास के पदार्थ नामक चैप्टर का अध्ययन करेंगे और यह वीडियो इस चैप्टर का आखिरी वीडियो है। और इस वीडियो में हम केल्विन तथा सेल्सियस तापक्रम पैमाना में जो संबंध होता है उस पर डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं केल्विन तथा सेल्सियस के तापक्रम के पैमाने में क्या संबंध होता है। आइए सबसे पहले हम देखें सेल्सियस या सेंटीग्रेड स्केल क्या था। सेल्सियस पैमाने की खोज स्वीडन वैज्ञानिक सेल्सियस ने की थी। इसमें हिमांक को 0 सेल्सियस तथा भाप बिंदु को 100 सेल्सियस माना गया तथा इसके अंतर को 100 भागों यानी डिग्रियों में बांटा गया। सेल्सियस ने इस पैमाने की खोज 1742 ईस्वी में की थी। अब उसने क्या किया, ये माना कि जो बर्फ का जो टेम्परेचर होता है, पानी जब बर्फ में जमता है उस समय उसका टेम्परेचर होता है यानी 0 सेल्सियस हिमांक माना, और जब पानी उबलता है उस समय माना कि पानी का जो टेम्परेचर होता है 100 सेल्सियस होता है। ये उसका क्वथनांक होता है। अब उसने क्या किया, इस थर्मामीटर को जिसके अंदर पारा भरा हुआ था उसको क्या किया कि बर्फ के अंदर रखा पहले, और उस समय पारा की जो ऊंचाई थी, मान लीजिए इस ऊंचाई पर थी, तो इस समय माना कि यहाँ पर जो टेम्परेचर है वह 0 सेल्सियस है। फिर क्या किया, उसने टेम्परेचर को उबलते हुए जल में रखा, उबलते हुए पानी में रखा, तो ये पारा धीरे धीरे बढ़ता हुआ आकर के यहाँ तक पहुँच जाता है और इस पर स्थिर हो गया। तो सेल्सियस नामक वैज्ञानिक ने इस बिंदु को माना कि इस समय टेम्परेचर जो हो गया है वो 100 सेल्सियस हो गया। यानी उसके क्वथनांक और हिमांक की जो हाइट थी पारे की, उसके बीच के भाग को 100 बराबर भागों में बांटा गया। 100 बराबर भागों में बांटा गया और एक भाग जो हो गया उसको 1 डिग्री कहा गया। तो ये 0 सेल्सियस हिमांक है, 100 सेल्सियस क्वथनांक है और बीच की दूरी को 1 से 100 बराबर भागों में बांट दिया गया, जिसको हम 1-1 डिग्री कहते हैं। यानी ये एक पारा ज्यों-ज्यों बढ़ता जाएगा डिग्री 0 से 100 तक इंक्रीज करती जाती है। तो इस तरह से सेल्सियस पैमाने की विकास हुई और आजकल अधिकतर हम सेल्सियस पैमाने का ही उपयोग करते हैं। अब याद रखेंगे कि बर्फ का जो टेम्परेचर होता है वो 0 सेल्सियस होता है, उसी को हम हिमांक कहते हैं पानी का। और जब पानी उबलता है उसमें 100 सेल्सियस होता है, जो उसका क्वथनांक है, जिसको हम भाप बिंदु भी कहते हैं, जो 100 सेल्सियस होता है। उसी के आधार पर सेल्सियस ने सेल्सियस पैमाने की खोज की थी और 0 सेल्सियस और सेल्सियस के भाग को 100 बराबर भागों में बांट दिया, जिसे उसने प्रत्येक एक भाग को 1 डिग्री का नाम दिया। आइए अब केल्विन और एब्सोल्यूट स्केल यानी केल्विन या परम ताप स्केल को भी समझते हैं। इस पैमाने को लॉर्ड केल्विन ने प्रचलित किया था। इसमें हिमांक बिंदु को 273 केल्विन तथा भाप बिंदु को 373 केल्विन मानकर उनके अंतर को 100 बराबर भागों में बांट दिया गया। केल्विन सर ने इसकी खोज 1852 ईस्वी में किया था। अब इसमें सेल्सियस पैमाने में थोड़ा सा अंतर ध्यान से देखेंगे कि जिस टेम्परेचर को सेल्सियस पैमाने पर 0 सेल्सियस माना गया, यानी हिमांक को 0 सेल्सियस माना गया, उसी को केल्विन पैमाने पर इस 0 सेल्सियस को 273 केल्विन माना गया। और जिस टेम्परेचर को सेल्सियस पैमाने पर 100 सेल्सियस माना गया, उसी को केल्विन पैमाने पर 373 केल्विन माना गया। यानी यहाँ भी 273 से 373 के बीच में 100 का अंतर होता है। अब इनके बीच के जो भाग हैं उसको 100 बराबर भागों में बांटा गया और प्रत्येक को 1 केल्विन कहा गया। सिंपल सी बात है, जिस टेम्परेचर का सेल्सियस पैमाने पर वैल्यू 0 सेल्सियस है, उसी टेम्परेचर का केल्विन पैमाने पर माप 273 केल्विन होगा और 100 सेल्सियस का वैल्यू 373 केल्विन के बराबर माना गया। यहाँ देखेंगे कि 0 सेल्सियस टेम्परेचर का जो वैल्यू होता है वह 273 केल्विन के बराबर होता है और 100 सेल्सियस का जो वैल्यू होता है वो 373 केल्विन के बराबर होता है। सिर्फ इतना है कि यहाँ पर 0 सेल्सियस माना गया है, केल्विन पर 273 केल्विन माना गया उसी बिंदु को, और जिस टेम्परेचर को 100 सेल्सियस पैमाने पर माना गया उसको केल्विन पैमाने पर 373 केल्विन माना गया है। यानी देखेंगे 0 सेल्सियस बराबर जो होता है वह 273 केल्विन होगा और अगर 100 सेल्सियस की बात करें तब होगा 373 केल्विन, और अगर 1 डिग्री की बात करें तो 1 डिग्री भी बराबर होता है 1 केल्विन के बराबर। इसी के आधार पर हम एक सूत्र बनाएंगे जिसके आधार पर हम
केल्विन को सेल्सियस में और सेल्सियस टेम्परेचर को केल्विन में बदलने का प्रयास करेंगे। अभी हमने पढ़ा कि 0 सेल्सियस का जो वैल्यू होता है वह 273 केल्विन के बराबर होता है। तो अगर हम 1 सेल्सियस की बात करें तब क्या होगा, 273 प्लस 1 करेंगे यानी 274 केल्विन हो जाएगा। यानी अगर किसी टेम्परेचर का मान सेल्सियस में दिया है तो उसमें अगर 273 प्लस कर दें, 273 को हम जोड़ दें तो हमको केल्विन पैमाने पर उसका तापक्रम का पता चल जाता है। अतः किसी भी टेम्परेचर का वैल्यू अगर सेल्सियस में दिया हो तो उसको अगर चेंज करना है केल्विन में तो उसमें क्या करना है, सेल्सियस में 273 प्लस कर देना है। तो इस प्रकार हम देखेंगे अगर केल्विन में हमें किसी चीज़ का तापक्रम निकालना है और उसका टेम्परेचर सेल्सियस में दिया है तो हम क्या करेंगे, 273 प्लस C ये कर देंगे तो हमारा जो वैल्यू होगा वह निकलकर केल्विन में आ जाएगा। और अगर हमको सेल्सियस में निकालना है तो क्या करना है, K माइनस 273 का सूत्र इस्तेमाल करना है और हम उस केल्विन पैमाने का मान 273 घटा करके सेल्सियस में प्राप्त कर सकते हैं। देखें अगर किसी भी टेम्परेचर का वैल्यू सेल्सियस में दिया है, अगर उसको केल्विन में चेंज करना है तो हम क्या करेंगे, K बराबर C प्लस 273 फार्मूले को इस्तेमाल करके उस टेम्परेचर को हम सेंटीग्रेड से केल्विन में चेंज करेंगे। अगर किसी भी टेम्परेचर का वैल्यू केल्विन में दिया है, केल्विन में दिया है और अगर उसको सेल्सियस में बदलना है तो C बराबर K माइनस 273 करके सॉल्व करेंगे तो प्राप्त जो वैल्यू होगा उसका टेम्परेचर सेल्सियस में हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हमें इस प्रकार दो सूत्रों को याद रखना है, K बराबर 273 प्लस C और दूसरा हमको याद रखना है अगर सेल्सियस में प्राप्त करना है केल्विन से तो K माइनस 273। इस तरह से हम दोनों से टेम्परेचर को एक दूसरे में परिवर्तन कर सकते हैं। आइए अब कुछ एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे अगर दिया हो 75 सेल्सियस को केल्विन में बदलिए, तो इसको हम क्या करेंगे, चूँकि केल्विन के लिए फार्मूला K बराबर 273 प्लस C, तो हम क्या करेंगे 273 ऐसे ही रखेंगे और सेल्सियस में जो दिया है 75 इसका वैल्यू हम यहाँ पर रख देंगे और टोटल कर देंगे 5 3 8 7 गुना 14 2 1 3। अब ये जो हो गया केल्विन में चेंज हो गया, यानी देखेंगे 75 जो सेल्सियस है इसका वैल्यू जो होगा वो 348 केल्विन के बराबर होगा। ये हमारा आंसर निकल के आ गया। इसी प्रकार अगर हमको एक प्रश्न ये इस तरह से मिल जाए कि 450 केल्विन को सेल्सियस में बदलिए, तो क्या करेंगे, हम दूसरा वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे, C बराबर K माइनस 273। तो K का वैल्यू कितना दिया है 450, माइनस कर देंगे 273 और इक्वल जो होगा वो हो जाएगा आपका, घटाएंगे तो देखेंगे यहाँ पे हो जाएगा 7, 14 में 7 जाए 7 और 3 में से 1 यानी 171 सेल्सियस हो जाएगा। यानी 450 केल्विन का जो वैल्यू होगा वह 177 सेल्सियस के बराबर होगा। इस तरह से हम केल्विन को सेल्सियस में और सेल्सियस को केल्विन में चेंज करते हैं। आप भी अपने नोटबुक से, अपनी किताब से केल्विन और सेल्सियस में बदलने के जो एग्जाम्पल होंगे उनको देखेंगे और जो न्यूमेरिकल्स होंगे उसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं कल नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।